एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी आलसी आदतों और टाइम बर्बाद के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और ज़रूरी कामों को टालने की आदत थी। परिवार और दोस्तों ने कई बार उसे समय की कद्र करने की सलाह दी, लेकिन रोहन को उनकी बातें समझ नहीं आती थीं। एक दिन उस गांव में एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी का आना हुआ। उसका नाम था श्री गुप्ता। वह अपनी समझदारी और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए फेमस थे। गांव में उनके आने की खबर तेजी से फैली और रोहन के कानों तक भी पहुंच गई। रोहन की जिज्ञासा बढ़ी और उसने सोचा कि क्यों न इस बुद्धिमान व्यक्ति से मार्गदर्शन लिया जाए। अगले दिन रोहन ने श्री गुप्ता को गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखा। नमस्कार करते हुए उसने कहा, सर, मैंने सुना है कि आप बहुत समझदार हैं। क्या आप मुझे जीवन का सही मार्ग दिखा सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना समय कैसे कामयाब करूं। श्री गुप्ता मुस्कुराए और बोले, लड़के, तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो, मुझे बताओ। फिर उन्होंने अपने बैग से एक आवर ग्लास निकाली और रोहन को थमाते हुए कहा, यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है। हर एक रेत का कण तुम्हारे जीवन का एक अनमोल क्षण है। रोहन ने रेत घड़ी को ध्यान से देखा और उसको महसूस किया। श्री गुप्ता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कल्पना करो कि इस रेत घड़ी से गिरने वाला हर एक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब तुम आलस्य करते हो या काम को टालते हो तो एक अनमोल मौका हमेशा के लिए खो जाता है। रोहन ने बात को ध्यान से सुना और उसकी आंखें खुल गईं। श्री गुप्ता ने आगे कहा, समय एक अनमोल तोहफा है मेरे बच्चे। ये किसी का इंतजार नहीं करता। एक बार जो पल बीत गया उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अगर तुम इसी तरह समय को बर्बाद करते रहे तो एक दिन पछतावे से भरे जागोगे। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय का सही उपयोग कैसे कर सकता हूं? श्री गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लो। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करो। समय का प्रबंधन सीखो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। रोहन ने श्री गुप्ता की सलाह को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने दिन के कामों को सुधारना शुरू किया, अलग अलग कामों के लिए समय सेट किया और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रोहन की नई लगन और अनुशासन ने उसे वह सब करने में सक्षम बना दिया जो वह वर्षों से टालता आ रहा था। उसने अपनी आदत को सुधार और अपने जुनून का पीछा किया। गांव वाले उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। रोहन ने केवल अपने कामों में ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों में भी समय की कीमत समझी। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताने लगा। उसे समझ में आ गया कि समय एक सीमित संसाधन है और अपनों के साथ बिताए पल अनमोल होते हैं। समय बीता और रोहन गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता और समय के सदुपयोग की कहानी दूर दूर तक फैल गई। वह नई पीढ़ी को अपने अनुभवों से प्रेरित करता और उन्हें हर एक पल की कद्र करने की सीख देता। गांव ने श्री गुप्ता और रोहन के बुद्धिमान विचारों को अपनाया और समय का महत्व समझा। गांव में खुशहाली फैल गई और सभी ने यह सीखा कि समय सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफा है जिसे संजोना और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। आलस्य और टालना को त्याग कर अगर हम समय की कद्र करें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है।